कविता की शुरुआती पंक्तियां इंग्लैंड के चैरिटी स्कूलों के नन्हे मुन्नों के मासूम चेहरों को दर्शाती हैं, जो सेंट पॉल कैथेड्रल में पवित्र गुरुवार मनाने के लिए लाल, नीले और हरे रंग के वस्त्र पहने अनुशासित पंक्तियों में खड़े हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि चर्च के बुजुर्ग अधिकारी या समारोहिक पदाधिकारी औपचारिक छड़ियों के पास से गुजर रहे हैं। वे सेंट पॉल में बच्चों की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कवि अनुशासित पंक्तियों में चलते नन्हे मुन्नों की तुलना बहती हुई टेम्स नदी और मौसम के खिलते फूलों से करते हैं। दोनों ही उपमाएं इन नन्हे मुन्नों की पवित्रता और कोमलता को दर्शाती हैं। कवि लगभग उन्हें उसी प्रकार महिमा मंडित करते हैं जैसे वे आराधना में प्रभु को महिमा मंडित करते हैं। ये बच्चे प्रार्थना सभा में एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके बीच से केवल एक हल्की सी गुनगुनाहट ही सुनाई दे रही थी। हजारों नन्हे मुन्नों ने अपनी असीम उपस्थिति से, अपनी पूरी मासूमियत के साथ प्रार्थना में हाथ उठाए हुए थे, भगवान को समर्पित होते हुए भजन गाए। जिस दिन पूजा अर्चना की जाती है उसे पवित्र गुरुवार के नाम से जाना जाता है। ईस्टर रविवार यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है, जो नए नियम के अनुसार क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे थे। इंग्लैंड में पवित्र गुरुवार को रॉयल मॉन्डी के नाम से मनाया जाता है। शायद आपने पढ़ा या सुना होगा कि कैसे यीशु ने पूरी मानवता के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। धीरे धीरे उनकी गायन की तीव्रता बढ़ती जाती है, मानो किसी दिव्य या देवदूतों के समूह का गायन हो। कवि उनके गायन की शक्ति की तुलना स्वर्ग की ओर बहने वाली तेज हवा के झोंके से करते हैं। जब उनका गायन सुरीली गर्जना में बदल जाता है तो यह चरम पर पहुंच जाता है। वे मन में उन नन्हे देवदूतों की छवि लाते हैं जिनकी आत्माएं प्रकाशमान हैं और जो अपने स्वर्गिक पिता की ओर देख रहे हैं। ऐसा दृश्य हमारे हृदय को पिघला देता है। जब वे दीर्घाओं में गाते रहते हैं तो कवि हमारा ध्यान उन वृद्ध संरक्षकों और दानार्थियों की ओर आकर्षित करते हैं जो चैरिटी स्कूलों में गरीब बच्चों के बुद्धिमान संरक्षक होने का दिखावा करते हैं। कविता की अंतिम पंक्ति पाठकों से दया भाव रखने या दूसरे शब्दों में उदार हृदय और करुणामय होने की अपील करती है। कोई भी बच्चा जो जरूरत में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कविता का मूल संदेश यह है कि जब ऐसे नन्हे बच्चे थोड़ी सी मदद या दया की गुहार लगाते हैं तो हमें उन्हें अपने दरवाजे से नहीं लौटाना चाहिए। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन नन्हे बच्चों से प्यार से बात करें या उनके प्रति दयालुता दिखाएं जो गरीब या अनाथ हो सकते हैं, और अपनी आशा और मासूमियत में थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार और स्नेह की उम्मीद में हमारी ओर देख रहे हो। कोई भी बच्चा जो जरूरत में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कविता का मूल संदेश यह है कि जब ऐसे नन्हे बच्चे थोड़ी सी मदद या दया की गुहार लगाते हैं तो हमें उन्हें अपने दरवाजे से नहीं लौटाना चाहिए। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन नन्हे बच्चों से प्यार से बात करें या उनके प्रति दयालुता दिखाएं जो गरीब या अनाथ हो सकते हैं, और अपनी आशा और मासूमियत में थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार और स्नेह